कमल किशोर सोने एवं हीरे जवाहरात बनाने एवं बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी कमल किशोर की दुकान से गहने लेने एवं बनाने आते थे। चाहे हाथों के कंगन हो, चाहे गले का हार हो, चाहे कानों के कुंडल हो, उसी में हीरे एवं सोने की बहुत सुंदर मीनाकारी होती थी। सब देखने वाले देखते रह जाते थे। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी कमल किशोर बहुत ही शांत एवं सरल स्वभाव वाला व्यक्ति था। उसको इस माया का इतना रंग नहीं चढ़ा हुआ था। एक दिन उसका कोई मित्र उसकी दुकान पर आया, जो कि अपने पत्नी सहित वृंदावन धाम से होकर वापस आ रहा था। तो उस मित्र ने सोचा कि चलो थोड़ा सा प्रसाद अपने मित्र कमल किशोर को भी दे देता हूँ। और कमल किशोर की दुकान पर जब पहुंचा तो एक कारीगर सोने एवं हीरो से जड़ित बहुत सुंदर हार वहां लेकर आया हुआ था। कमल किशोर उस हार को देख ही रहा था कि उसका मित्र उसकी दुकान पर पहुंचा। कमल किशोर का मित्र अपने साथ वृंदावन से एक बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल, जिसका स्वरूप अत्यंत मनमोहक था, साथ लेकर आया था। जब उसका मित्र दुकान पर बैठा तो उसकी गोदी में लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी के मनमोहक रूप को देखकर अत्यंत आनंदित हुआ। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हार उस लड्डू गोपाल के गले में पहना दिया और अपने मित्र को कहने लगा कि देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। उसका मित्र एवं कमल किशोर आपस में बात करने लगे। बातों बातों में ही उसका मित्र लड्डू गोपाल को हार सहित लेकर चला गया। दोनों को ही पता न चला कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही पड़ा रह गया है। कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी सहित एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर को रवाना हो गया। जब वह टैक्सी से उतरा, भूलवश लड्डू गोपाल जी उसकी टैक्सी में रह गए। टैक्सी वाला एक गरीब आदमी था, जिसका नाम बाबू था, जो कि दूसरे शहर में या अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाने आता था। वह टैक्सी लेकर काफी आगे निकल चुका था। आज उसको अपने घर वापस जाना था, जो कि दूर शहर में था। जब टैक्सी लेकर बाबू अपने घर पहुंचा तो उसने जब टैक्सी की पिछली सीट पर देखा तो उसका ध्यान लड्डू गोपाल जी पर पड़ा। लड्डू गोपाल जी बड़े ही शाही तरीके से पिछली सीट पर गले में बड़ा ही सुंदर हार डाले, एक बड़ी ही मनमोहक पोशाक पहनकर हाथों में बांसुरी पकड़े हुए बैठे थे। बाबू यह देखकर एकदम से घबरा गया कि यह लड्डू गोपाल जी किसके हैं। लेकिन अब वह दूसरे शहर से अपने शहर जा चुका था, जो कि काफी दूर था। एक सवारी का भी घर नहीं जानता था। तो वह दुविधा में पड़ गया कि वह क्या करे। लेकिन फिर उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया एवं अपने घर के अंदर ले गया। जैसे ही उसने घर के अंदर प्रवेश किया, उसकी पत्नी ने उसके हाथ में पकड़े लड्डू गोपाल जी को जब देखा, इतना सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल जी को देखकर उसकी पत्नी ने झट से लड्डू गोपाल को अपने पति के हाथों से ले लिया। उसकी पत्नी, जिसकी शादी को 8 साल हो चुके थे, अभी तक कोई संतान नहीं थी, लेकिन लड्डू गोपाल जी को हाथ में लेते ही उसका वात्सल्य भाव जाग उठा। उसकी ममतामयी करुणामयी आंखें झरझर बहने लगी। ममतावश एवं वात्सल्य भाव के कारण ठाकुर जी को गोद में उठाते ही उसे ऐसा लगा उसने किसी अपने ही बच्चे को गोद में उठाया है। उसके स्तनों से अपने आप दूध निकलने लगा। अपनी ऐसी दशा देखकर बाबू की पत्नी मालती बहुत हैरान हुई। उसने कसकर गोपाल जी को अपने सीने से लगा लिया एवं आंखों में आंसू बहाते बोलने लगी, अरे बाबू, तुम नहीं जानते आज तुम मेरे लिए कितना अमूल्य रत्न लाए हो। बाबू कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मेरी पत्नी को अचानक से क्या हो गया है, लेकिन उसकी पत्नी तो जैसे बावरी सी हो गई थी। वह गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर ले गई एवं उससे बातें करने लगी। कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आप हमारा दूसरा पार्ट जरूर सुनें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।